दूसरा अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकार के अलंकारों में माना जाता है। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ पर हम श्लेष अलंकार मानते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी के 3 बार प्रयुक्त हुआ है पानी शब्द। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। पहला जो अर्थ हमारा है वो है कांति से, दूसरा है आत्मसम्मान से यानी कि इज्जत प्रतिष्ठा, और तीसरा है जल। तो यहाँ पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है परंतु उसके अर्थ जो हैं वो 3 लिए गए हैं। तो यहाँ इस प्रकार श्लेष जो है उसमें अलग अलग अर्थ जो हैं उसमें हम लगा सकते हैं। इस प्रकार ये आपका हो गया यहाँ पर श्लेष अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ सर्वदा भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। जैसे कि आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसमें पहले बार जो कनक का अर्थ है वह है धतूरा और दूसरे का अर्थ लिया गया है स्वर्ण से। इसी प्रकार बिहारी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, तो पर वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी की भी अनेक अर्थों में आवृत्ति हुई है। ये हो गया आपका यमक अलंकार। इसके बाद हम आते हैं अब हमारे अर्थ अलंकार के ऊपर कि अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। अर्थ अलंकार जिस वाक्य पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द विशेष के कारण चमत्कार नहीं रहता, वरन उसके स्थान पर यदि हम उसका कोई समानार्थी दूसरा शब्द रख दें तो भी अलंकार बना रहेगा, क्योंकि ये चमत्कार अर्थगत होता है। वास्तव में अलंकार भाव या अर्थ प्रकाशन की भिन्न भिन्न शैलियां हैं। ये अलंकार अनेक हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं मानी जा सकती है। अलंकार किसी प्रकार के चमत्कार पर आधारित रहते हैं और ये चमत्कार जिन आधारों पर आधारित रहता है वे होते हैं साम्य, विरोध, क्रम या श्रृंखला, न्याय, कारण कार्य संबंध और निषेध। तो इन आधारों पर चमत्कार आधारित होता है, जिनके हम विभिन्न वर्ग बनाए जा सकते हैं। जैसे कि साम्य मूलक अलंकार, विरोध मूलक या वैषम्य मूलक अलंकार, क्रम या श्रृंखला मूलक अलंकार, न्याय मूलक अलंकार, कारण और कार्य या संबंध मूलक अलंकार, निषेध मूलक अलंकार, गूढ़ार्थ या प्रतीति मूलक अलंकार। तो अब हम बात करते हैं कि साम्य मूलक अलंकार, जहाँ पर कुछ साम्यता हो, चाहे वह रूप से हो चाहे वह गुण से हो, उसमें कुछ साम्य हो, साम्य से संबंधित होते हैं,
उनमें प्रमुख जो अलंकार हम लेते हैं उसमें है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रम अलंकार, प्रतीप अलंकार और अन्वय अलंकार। ये तो हो गई साम्यता, जहाँ पर हम किसी दूसरे वस्तु को उसके समान, उसके रूप से या उसके गुण के आधार पर समानता बतलाकर उससे हम उसकी तुलना करते हैं। दूसरा होता है विरोध मूलक, जिसमें हम किसी भी विषमता या विरोध का चमत्कारपूर्ण प्रकाशन करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से आते हैं असंगति अलंकार और विरोधाभास अलंकार इत्यादि। क्रम या श्रृंखला मूलक जो अलंकार है उसमें आता है कारणमाला, एकावली आदि। न्याय मूलक में यथासंख्य, काव्यलिंग और तद्गुण इत्यादि। कारण और कार्य संबंध मूलक जो अलंकार है उसमें हम लेते हैं विशेष रूप से विभावना को, हेतुत्प्रेक्षा को और अतिशयोक्ति अलंकार को। और जो हमारा निषेध मूलक अलंकार है उसमें हम लेते हैं अपनुति, विनोक्ति और व्यतिरेक अलंकार। इसी प्रकार जो गूढ़ार्थ है, प्रतीति मूलक जो अलंकार है उसमें हम लेते हैं समासोक्ति, मुद्रा, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने यहाँ अर्थ अलंकारों का चमत्कार पर आधारित करके इनका हमने विभाजन कर दिया है। अब हम यहाँ प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए जो कुछ विशेष अलंकार पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, हम उन अलंकारों की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो साम्य मूलक अलंकार में हम ले रहे हैं, सबसे पहले वो है अलंकार उपमा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उससे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये बता दें कि अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार हमने यहाँ रखे हैं। पहला हमने लिया है रूपक, उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा है हमारा व्यतिरेक, फिर संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, दीपक, अपनुति और अर्थांतर न्यास। चूँकि ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं तो हमने वही अलंकार यहाँ पर लिए हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अलंकारों में सबसे प्रधान और महत्वपूर्ण अलंकार माना जाता है। ये बड़ा प्रचलित अलंकार भी है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमा से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार माना जाता है। उपमा के 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं और इन्हें अच्छे से समझ लें तो हम बाकी अलंकारों को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उपमेय के 4 प्रमुख अंग क्या हैं? उपमेय, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और धर्म। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वह उपमेय कहलाता है। इसी को विषय, वर्ण्य या प्रस्तुत भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है हृदय एवं मन, यहाँ पर उपमेय है। उपमान क्या है? जिस वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान कहलाता है। जैसे कि यहाँ ऊपर एक उदाहरण दिया गया था, सागर एवं गिरी, यहाँ पर उपमान माने गए हैं। इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है, वही साधारण धर्म कहलाता है।
वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है, जैसे कि सा, जो ऊपर उदाहरण में दिया गया है। तो अभी एक बार हम वापस से उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण देखिए इसका, हरिपद कोमल कमल से। अब ये हरिपद जो है यहाँ पर इसमें ये उपमेय है और इसकी तुलना किससे की जा रही है, यहाँ पर कमल से। तो कमल ही यहाँ पर इसका उपमान है और हरिपद जो है इसका उपमेय है। कोमलता के कारण इसकी यहाँ पर हमने तुलना की है। से जो है वो इसका धर्म है। तो ये आपने देखे अभी कि उपमा अलंकार के लिए मुख्य इसके 4 प्रमुख अंग माने गए हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और वाचक शब्द और धर्म। उपमा के चारों अंग जिसमें प्रत्यक्ष होते हैं उसे हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। और पूर्णोपमा